के लक्षण बता रहे हैं, और मूर्ख के लक्षण बताते हुए कह रहे हैं कि मूर्ख कौन है कि जो अपना काम छोड़ दूसरों के काम में हाथ डालने जाता है। दूसरा, मित्र के कहने पर उसके गलत काम में भी साथ देता है, उसको कहते हैं मूर्ख। देखो, ये दो व्याख्या अपन को यहां बता रहे हैं और दो व्याख्या से शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले क्या कहा? मूर्ख का लक्षण है कि जो अपना काम छोड़ दूसरे के काम में हाथ डालने जाता है। और यानी क्या? जो कार्य आप कर रहे हो, जिसमें आपको उसकी नॉलेज भी है, उसका ज्ञान भी है, उसके अंदर आपकी आवड़त भी है, लेकिन किसी और को कोई और काम करते हुए देखा और लगा अरे मेरे काम में तो कोई अपॉर्चुनिटी है ही नहीं, जीवन में कुछ अच्छा कार्य है तो वो कर रहा है, वही है। और जो वस्तु में आपने बरसों व्यतीत किए, यानी उसकी हरेक बारीकी आपको खबर है, उसकी हरेक वस्तु को आप जानते हो, लेकिन फिर भी वो वस्तु को छोड़ के यदि आप वो कर रहा है वो अच्छा है ये सोच के उसमें पढ़ने गए, तो यहां विदुर जी कह रहे हैं मूर्ख का दूसरा लक्षण ये है कि वो दूसरों के काम में हाथ डालता है। यानी अपन जो कर रहे हैं उस पर संतोष नहीं है, और लोग जो कर रहे हैं वो ही अच्छा है ये सोच के, आवड़त न होने पर भी, उसका कोई भी ज्ञान न होने पर भी उसमें अपनी चोंच डुबाने जाए तो मानो वो आगे जाके पछताने वाला है, उसको मूर्ख कहते हैं। और दूसरा मूर्ख यानी कौन? जो कार्य अपन को सौंपा गया है वो कार्य अपन अच्छी तरह से न निभाएं, लेकिन दूसरा कोई अलग कार्य कर रहा है, उसके अंदर अपन उसको सलाह देने जाएं, भैया ऐसे नहीं ऐसे कर ले, अरे ऐसे नहीं ऐसे कर, अरे भैया जो तुमको सौंपा है तुम कर लो। तो कहा कि जो दूसरों के कार्य के अंदर, जो दूसरों अपना काम छोड़ के दूसरे का काम में सलाह देने जाए, बोले उसको मूर्ख कहते हैं। कहा मूर्ख कौन है? तो कहा कि जो अपना कार्य छोड़ दूसरे का करने जाए, और दूसरे का करने जाए यानी अपने ऊपर भरोसा नहीं है, दुनिया जो कर रही है वो बिल्कुल सही है और जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, ये सोच के देखा देखी के अंदर हमें जो आता है, हमने जिसमें इतने वर्ष दिए हैं, वो छोड़ के दूसरे का नकल करने जाए, बोले उसको मूर्ख कहते हैं। यानी अपने ऊपर भरोसा नहीं है, औरों पे भरोसा है। हा? अपने कार्य के अंदर भरोसा नहीं, और जो कर रहे हैं वो सही है, ये सोच के जो आगे बढ़ता है उसको कहते हैं मूर्ख है। दूसरा कहा कि एक के लिए जो कार्य अच्छा है, एक जिसमें सफल हो गया, तो ये गारंटी नहीं कि यही कार्य हर एक को वही लाभ देगा। यदि किसी एक व्यक्ति ने एक कार्य किया, उसे बहुत लाभ हो गया, और ये सोच के अपन अपना बना बनाया काम छोड़ के वो काम करने गए, तो ऐसी कोई भी गारंटी नहीं है कि एक को जो कार्य में लाभ हुआ वही लाभ आपको भी होगा। इसलिए कह दिया, यदि किसी के भरे हुए घड़े देख के या बादलों को आए देख के जो अपने घड़े ठला दे के अब तो फ्रेश पानी आएगा और पता नहीं बरसे बिना बादल चले भी जाए, तो उसको कहते हैं मूर्ख। कि जो अपना हाथ में आया कार्य छोड़ के और दूसरों के कार्य में इन्वॉल्व होने जाए, उसको मूर्ख कहते हैं। मूर्ख कौन? तो कहा कि जो अपने मित्र के कहने से उसके गलत काम में भी साथ दे देता है। ध्यान से समझना। आपको लगे कि नहीं मित्र है तो उसके सुख दुख में साथ देना चाहिए, सुख दुख में साथ दो, ये बात अलग है, लेकिन यदि वो गलत कर रहा है और उस समय यदि आप उसके संग खड़े हो और फिर भी उसे रोक या टोक नहीं रहे, यदि कह नहीं सकते, और यदि उस समय कह नहीं सकते फिर भी वो स्थान छोड़ के आप चले नहीं गए, तो वो जो भी अपराध करे उसके बराबर के हिस्सेदार आप भी हो। और एक वस्तु याद रखना, बहुत स्पष्ट वस्तु याद रखना। बोले क्या? तो कहा कि यदि आपको लगे अरे वो मेरा मित्र है, कह रहा है मदद करो, तो क्या मदद नहीं करनी चाहिए? तो इसको कैसी मदद बोलते हैं? वो आपको लेके पहाड़ के चोटी पे गया और बोले कि मुझे सुसाइड करनी है, जरा तू मेरा मित्र है, मेरे हर एक काम में हेल्प करता है, तो जरा धक्का भी लगा दे, धक्का भी लगा दे, आपको कहेगा, तो क्या उस समय आप उसकी हेल्प करोगे? बोले नहीं करोगे। बोले क्यों? ये खड्डे में पड़ना चाह रहा है तो मैं मदद क्यों करूं? तो जितना इस समय आप सावधान रहे,
इतना ही सावधान, यदि आपका मित्र कुछ गलत कर रहा है और उसमें आपका सहयोग मांग रहा है, तो उस समय किसी भी प्रकार की शर्म रखनी नहीं, क्योंकि उस समय संबंध निभाने के लिए या शर्म में पड़ के भी यदि आप उसको साथ दे रहे हो, तो आप साथ नहीं दे रहे, उसको पर्वत की शिखर के ऊपर से धक्का दे रहे हो। उसका भी अहित कर रहे हो और आपका भी अहित कर रहे हो, इसलिए सावधान रहना चाहिए। और जो इसलिए बहुत स्पष्ट बात कह दी यहां पे कि जो मित्र के कहने पर उसके गलत काम में साथ देता है, बोले मुझे तो करना नहीं था, लेकिन ये मेरा मित्र है, इतना क्लोज फ्रेंड है, इतने टाइम से कह रहा है, अरे इतना कहा कि इतना नहीं कर सकता। और देखो, जो अपने होते हैं, निकट के होते हैं, उनको ही पता होता है कि कैसे इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है और सामने वाले को कैसे पिघलाया जाता है। और उस समय अपन जानते हैं कि गलत काम है, और उस समय यदि आप ना कह सको तो बहाना करके स्थान छोड़ दो। भले गलत लगेगा, बाद में 2 दिन बाद मना लेना, माफी मांग लेना, लेकिन उस समय उसको या तो रोको, नहीं रोक सकते तो टोको, फिर भी न माने तो आप वहां उपस्थित मत रहो। और यदि उपस्थित अपन रहते हैं और उसने किया और फंसते आप हो, तो उसमें वो तो अज्ञानी है, लेकिन मूर्ख आप हो। ये बात बहुत स्पष्ट रूप से यहां विदुर जी ने अपन को बता दिया और कहा कि ये मूर्ख का लक्षण है। आगे मूर्ख की व्याख्या बता रहे हैं, सिंपल रूप से मैं 2 पॉइंट में आपको बता दूं। मूर्ख कौन है? कहते हैं कि जो व्यक्ति शत्रु से दोस्ती करता है और शुभ चिंतकों को दुख देता रहता है। ध्यान रखना, कौन है मूर्ख? बोले शत्रु से दोस्ती करता है, यानी जो आपको भरमाने वाले हैं, जो आपको बिगाड़ रहे हैं, जो आपको गलत रास्ते में ले जा रहे हैं, खोटी खोटी प्रशंसा करके आपको बिल्कुल खींच लिया है। और जब घर आते हो और परिवार वाले कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये व्यक्ति ठीक नहीं है, ये व्यक्ति के वाइब्स मुझे ठीक नहीं लग रहे, लेकिन उस समय आप क्या सोचते हो कि गलत भरमाने वाला है ना, वो आपको सच्चा सगा लगता है, और घर वाले टोक रहे हैं, रोक रहे हैं, उस समय वो आपको शत्रु जैसे लगते हैं कि देखो और सब बच्चे को या और लोगों को कैसे घर से जाने देते हैं, हमको तो जाने नहीं देते। और कहते हैं कि जो अपना कौन और पराया कौन ये भेद न जान सके, वो पढ़े लिखे मूर्ख है। मूर्ख तो होते हैं, लेकिन पढ़े लिखे मूर्ख भी बहुत होते हैं। और कई गलतियां जो पढ़े लिखे मूर्ख करते हैं, वो साधारण भी नहीं करते। कि मैंने सुना था कि एक आदमी घर में, बीवी कहीं बाहर गई थी, तो खुद सब्जी लेने के लिए आया और सब्जी वाले के पास थैली करी और कहा कि जरा 1 किलो टमाटर देना। उसने टमाटर दिए और टमाटर थैली में भर दिए, फिर बोले 1 तरबूज लाना, और तरबूज टमाटरों के ऊपर डाला। तब दुकान वाले ने उसका चेहरा देखा, फिर पूछा, भाई साहब आप ग्रेजुएट लगते हो। उसने कहा तुझे कैसे पता चला, कल ही डिग्री आई है। बोले वही ऐसी गलती करते हैं। तो कई पढ़े लिखे मूर्ख होते हैं, और पढ़े लिखे मूर्ख होते हैं यानी उनको ये भी भेद पता नहीं चलता कि जीवन में मेरा कौन और पराया कौन। इसलिए यहां विदुर जी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति शत्रु से दोस्ती करता है, और कहते हैं शत्रु यानी कौन? देखो, शत्रु यानी सामने से बिगाड़ने का प्रयत्न करता हो ना, उससे तो अपन सावधान हो जाते हैं। लेकिन आजकल जैसे दवाई शुगर कोटेड आती है ना, वैसे जहर भी, शत्रु भी शुगर कोटेड आते हैं, जिसको अपन पहचान नहीं पाते। बाहर सामने खड़ा है ना शत्रु बन के, वो अभी अच्छा है, क्योंकि उसने अपने आप को प्रकट कर दिया है कि मैं तेरा दुश्मन हूं। लेकिन जो शत्रु मित्र बन के अपने आसपास रहते हैं ना, उनसे बचना बड़ा मुश्किल है। और जो व्यक्ति उनको पहचान नहीं पाता, वो जीवन में पल पल पे पटकाता रहता है। इसलिए कह दिया कि जो व्यक्ति शत्रु से दोस्ती करता है और अपने शुभ चिंतकों से, मित्रों से उन्हें ईर्ष्या और द्वेष रहता है। देखो, जो अच्छा कह रहे हैं, अपन को समझा रहे हैं, 2 प्रकार के अपने मित्र भी होते हैं, संबंध निकट के भी होते हैं। एक वो जो भरमा रहे हैं, अरे तू वहां जा, तू ये कर, तू वो कर, अरे ये लाइफ है, लाइफ तो एंजॉय करनी होती है, और अरे ये तो तेरी एज है, तुझे ये सब करना चाहिए। और वो बातें बड़ी अच्छी लगती हैं, लगता है कि मेरे हित का तो कोई यही सोच रहा है,
मेरे लाइफ के बारे में तो यही सोच रहा है, और एक तरफ घर में अपन को वो करने के लिए ना बोल रहे हैं कि देख करेगा तो मुश्किल में पड़ेगा। जिन लोगों के तू संग है वो संग तेरा ठीक नहीं है, जिन लोगों के संग तू घूम रहा है ये तुझे भरमाने वाले हैं। लेकिन उस समय अपना मन ये सोचता है, क्योंकि इतना प्रभाव उनका होता है, क्योंकि मन को अच्छा लगे ऐसा कहने वाले बड़े प्रिय लगते हैं, लेकिन हमारा अच्छा हो ऐसा कहने वाले हमेशा कड़वे लगते हैं। और जो व्यक्ति ये भेद की सीमा आंक नहीं सकता कि मेरा शत्रु कौन और मेरा मित्र कौन, और जो शत्रु से तो मित्रता रखता है, लगता है मेरे सच्चे सगे तो यही हैं, और जो परिवार वाले उसे समझा रहे हों, इसके हित का सोच रहे हों, हित के लिए उसे टोक रहे हों, और वो उसे अपने दुश्मन जैसे लगते हैं। और कहा कि मूर्ख कौन है, तो कहा जो सदैव बुरे कामों में रत रहता है वो मूर्ख। कितने भी अच्छे कामों की अपॉर्चुनिटी मिले पर हमेशा कहीं उसमें से भी कुछ बुरा बुरा ढूंढ ले, बोले वो मूर्ख है। आगे कहा मूर्ख कौन है, देखो व्यवहारिक व्याख्या दे रहे हैं और कह रहे मूर्ख कौन है, तो विदुर जी कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति बिना आज्ञा के किसी के कक्ष में प्रवेश कर जाता है। देखो अपने वहां एक एटिकेट होता है, और एटिकेट होता है यानी क्या, अपन कहीं भी किसी के कक्ष में जावें, किसी के घर में जावें तो आज्ञा लेके जाते हैं। तो विदुर जी कहते हैं कि एक मूर्ख का एक साधारण लक्षण यह है कि उसके अंदर इतना विवेक नहीं है कि किसी के कक्ष में भी जाएगा बिना आज्ञा लेके सीधा प्रवेश कर जाएगा, इसको भी एक मूर्खता मानी गई है, ऐसा विदुर जी कह रहे हैं। और कहा कि मूर्ख का दूसरा लक्षण ये कि सलाह बिना मांगे अपनी सब पे थोपता रहता है, वो मूर्ख। क्या कहा, दूसरे मूर्ख की व्याख्या ये, अपनी सलाह को इतनी सस्ती मत बना दो कि जब सलाह देने जाओ और लोगों के कान पकने लगे। आज कई लोग ऐसे हैं कि जिनकी सलाह लेनी हो तो घंटों लाइनों में बैठना पड़ता है, और कितना कितना आपको दो तब जाके आपको सलाह मिलती है। और कहते हैं कुछ लोग बिना मांगे इतनी सलाह, ऐसे कर ले ऐसे कर लो, और कहते हैं कि बिना मांगे ही जो सलाह देता है उसकी सलाह इतनी सस्ती हो जाती है कि न उसको कोई सुनने को तैयार है, न ही उसके घर के भी सुनने को तैयार है, क्योंकि बिना मांगे सलाह दे रहा है। बिना मांगे सलाह देता हो तो यहां विदुर जी कहते हैं वो मूर्ख है, क्योंकि कहते हैं ना फिर उसकी बातों की असर किसी पे नहीं होती। वो उसको यूं लगता है कि मैं उसके हित की बात कहूं, लेकिन अपने हित की बात भी कोई उसके मुख से सुनने को तैयार नहीं हो रहा। बोले क्यों, जब तलवार की धार घिस जाती है ना, फिर तलवार से कुछ कटता नहीं है। तो बिन मांगी सलाह दे दे के उसकी धार भी ऐसी घिस जाती है कि वो कोई सुनने को तैयार नहीं है। और इसलिए जीवन में अपनी योग्यता बढ़ानी है और अपना सेल्फ रिस्पेक्ट रखना है तो बिना मांगे किसी को कभी सलाह मत दो। अपनी सलाह को, अपनी बातों को इतना सस्ता मत बना दो कि उसे किसी को उसके हित की बात कहते हो ना तो भी उसे लगे मेरे माथे पे बोझ रख रहा है। इसलिए विदुर जी कहते हैं कि यह भी एक मूर्ख का लक्षण है कि बिना मांगे वो सलाह देता रहता है। बिना मांगे जरा सा कुछ कहो और उसकी सलाह चालू हो जावे तब मानो कि यह व्यक्ति नॉर्मल नहीं है। कहा अविश्वसनीय व्यक्ति के ऊपर भरोसा करता है। अब देखो मूर्ख का दूसरा लक्षण यह है कि सब लोग उसे कह रहे हो कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है, ये व्यक्ति ठीक नहीं है, लेकिन आपके पास आके बड़ी बड़ी बातें कर गया, बड़े बड़े सपने दिखा गया। गांव के लोग, घर के लोग, सब लोग कह रहे हो कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है, लेकिन उसकी बड़ी बड़ी बातों में भ्रमित हो के आप यदि छुप छाप भी और चुपके भी यदि उससे संपर्क रख रहे हैं तो मानो ये भी मूर्खता का लक्षण है। और ये सारे लक्षण मूर्खता के अपन को विदुर जी बता रहे हैं। और ये सब वस्तुएं दूर हों तब जाके अपन को पता चले। और यहां कहना ये चाह रहे हैं विदुर जी के, देख ये धृतराष्ट्र समझा रहे हैं कि दुर्योधन की सुन सुन के तुम जी रहे हो और जो हित करने वाले ऐसे पांडव हैं उनके संग तुम बिगाड़ के बैठे हो।